Welcome my dear students again in political science class, and I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura. Okay dear students, and we are going to start our fifth chapter. The name of the chapter is Executive of this book. In the pre-video we have discussed about the two house of the parliament, upper house and the lower house. Okay, let us see. This is our chapter, legislature, and now today we are going to discuss about Rajya Sabha, the permanent house of parliament. Okay, so let us start. Today's our topic is Rajya Sabha. Rajya Sabha. Now first of all we think, what is a Rajya Sabha? What type of the house? According to Article 80 of the Indian Constitution, हमारा जो भारतीय संसद है उसके आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स. बेटा राज्यसभा जो है उसके 250 मेंबर है. कल भी हमने फ्लो चार्ट में आपको बताया था. आउट ऑफ 238, जिसमें से 238 जो है आर इलेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट. जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, उससे चुने जाते हैं. एंड यूनियन टेरिटरीज़, और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से वाइल यानी जबकि 12 आर नॉमिनेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट. बेटा इनमें से जो 12 हमारे पास सदस्य हैं, ये देखिए, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. कहाँ से? फ्रॉम अमंगस्ट डिस्टिंग्विश्ड पीपल, यानी बड़े विशिष्ट पीपल. किस किस क्षेत्र से? लिटरेचर से, साइंटिस्ट से, या इनसे रिलेटेड कोई भी क्षेत्र हो. राज्यसभा इज़ ए परमानेंट हाउस. ये एक स्थायी सदस्य है. कैसे? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर. 1/3 जो इसके सदस्य वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 साल के बाद. एंड फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड, और उन 2/3 के लिए फ्रेश इलेक्शंस आयोजित कराए जाते हैं. तो ये तो हम लोगों ने जाना राज्यसभा के बारे में. आइए स्टार्ट ऑफ इट्स फंक्शन एंड पावर ऑफ राज्यसभा. हम राज्यसभा की कार्य, उसकी ताकतें, उसकी शक्तियाँ, उनके बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा के क्या क्या कार्य हैं. तो पहला हमारे पास है लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी विधायिका से संबंधित कार्य है. अब आप लोगों को मैं बता दूं, ऑल बिल्स, जितने भी बिल पास होते हैं अदर देन मनी बिल, मनी बिल को छोड़कर, सारे के सारे ओरिजिनेट जो है वो इसी में ही होते हैं. किसमें? राज्यसभा में. हाँ, मनी बिल जो है उसे राज्यसभा जो है नहीं रोक सकती. ध्यान से सुनिए बेटा, मनी बिल को रोकने की ताकत राज्यसभा के पास नहीं है. बस ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको डिले कर सकती है. ज्वाइंट सीटिंग होती है, जिसे सर्वदलीय बैठक कहते हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ बैठती है. वो प्रावधान भी है जिसमें राज्यसभा की मेन भूमिका होती है. फाइनेंशियल पावर हमारे पास है. देखिए, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा. अभी जो मैंने आपको बताया है बेटा, मनी बिल, धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. राज्यसभा इंजॉयज ओनली डिलेइंग पावर ऑफ 14 डेज. बिल जाएगा लेकिन वो बिल को वो केवल 14 दिन रोक सकती, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती. बाकी 14 दिन के बाद उसे वो पास करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, संवैधानिक संशोधन की ताकत. बोथ हाउसेज इंजॉय एन इक्वल पावर टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज के पास बराबर की ताकत होती है.
किसी भी संशोधन को करने के लिए 2/3 बहुमत से वो लोकसभा में पास होगा, फिर उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा उस पर चर्चा करेगी और 2/3 बहुमत से उसे राज्यसभा में अगर पास नहीं होता है तो वापस भेज दिया जाता है, यानी 2/3 बहुमत की उसे आवश्यकता होती है। बताया गया कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के बारे में जानते हो आप, हमारी सरकार का भाग होता है, इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो क्या होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के हम कहेंगे जिम्मेदार होते हैं। राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चनिंग, डिस्कसिंग एंड डिबेट एंड जजमेंट। राज्यसभा के जितने भी सदस्य जो है उनका कंट्रोल बेटा एग्जीक्यूटिव पर होता है, उनसे वो सवाल जवाब कर सकती है, चर्चाएं कर सकती है और डिबेट उनके साथ कर सकती है। ये पूरी पावर राज्यसभा के पास है। इवैल्यूएशन करते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा की इवैल्यूएशन देखिए, डिस्प्यूट गिविंग लोकसभा ए बेटर पोजीशन देन राज्यसभा। ये सही बात है कि भाई राज्यसभा से ज़्यादा बेटर लोकसभा को ताकत दी गई, लेकिन उसके साथ साथ राज्यसभा को भी एक अच्छा क्षेत्र अधिकार दिया गया है। कैसे? इट इज़ ए परमानेंट चैम्बर ऑफ कंटिन्यूइंग हाउस। एक तो सबसे बड़ी बात है, ये पूर्ण रूप से कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है। 2/3 इसके जो मेंबर जो है वो हर तीसरे साल बदलते हैं। राज्यसभा हैज़ ए स्पेशल पावर रिलेटेड टू अडोप्टिंग ए ऑफ रेजुलेशन फॉर क्रिएटिंग ए नेशन लॉ ऑन ए सब्जेक्ट। राज्यसभा के पास विशेष अधिकार होता है कि भाई वो कोई भी राष्ट्र के लिए कानून बनाती है, उस पर उसका अधिकार होता है। इट्स हेल्प इन क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, और इसका अधिकार ऑल इंडिया सर्विस पर भी होता है। राज्यसभा इज ए हाउस ऑफ एल्डर स्टेटमैन। ये भी बताया गया है कि राज्यसभा एक ऐसा हाउस है यहाँ पर हम कहेंगे बड़े बड़े विद्वान बुजुर्ग आदमी यहाँ पर होते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्स जो इसमें पेश होते हैं हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा फर्स्ट एंड हैव बीन बेनिफिटेड द ऑप्शन ऑफ सीनियर पार्लियामेंटेशन। जहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेशन जो होते हैं, सदस्य होते हैं, वो इस पर चर्चाएँ करते हैं। इस वीडियो बेटा आज का इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।